इस्लामी ममालिक हैं उनका जो सरबराह इजलास है सऊदी अरब में जारी है। मेरी तो दिल से दुआ है इसका कोई नतीजा ज़रूर निकलना चाहिए जिससे गज़ा में मासूम बेगुनाह ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बच जाएँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अहमद मंसूर। आज ख़बरें बहुत सारी हैं, उनमें से मैंने कोई 3-4 जो अहम ख़बरें हैं और उसमें आपकी भी दिलचस्पी हो सकती है और उनकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है, उनको सेलेक्ट किया है। सबसे पहले तो एक ज़िक्र हो जाए स्मोक का, जिससे ख़ास तौर पे जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं बुरी तरह मुतासर हैं। हेल्थ इश्यूज़ हैं इस वक़्त बहुत ज़्यादा और किसी को समझ नहीं आ रही कि इसका तदारुक कैसे होगा सिवाय एहतियात के। अगर स्कूलों में भी छुट्टी है तो कब तक? और ये तो चंद दिनों की भी बात नहीं है, ये तो कई महीने पूरा जो ये सीज़न है सर्दियों का ये नवंबर से शुरू है और जनवरी तक की बात चल रही है। पहले सालों में भी यही कुछ होता आया है, लेकिन ये सिलसिला थम नहीं रहा, रुक नहीं रहा, इसका सद्देबाब नहीं हो रहा, ये बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान को दरपेश कौमी चैलेंजेस हैं उनमें ये शामिल हो चुका है और इसके लिए जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठ के कुछ इसका फैसला करना पड़ेगा, बड़े इकदामात लेने पड़ेंगे। अफ़सोस है कि अभी तक इस हवाले से कोई बड़ी एफ़र्ट वो नज़र नहीं आ रही। इसके ऊपर हमें अब आवाज़ उठानी है और अवामी सतह पे अवाम को भी इस पे बात करनी है। और जो तमाम तंज़ीमें हैं, सियासी जमातें हैं, जो हर जो मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, उनको इस पे आवाज़ बुलंद करनी है और बैठना है इसका माहिरीन के साथ भी। और चूँकि माहौल से इसका ताल्लुक़ है, तो इसमें आलमी सतह पे भी दुनिया को इसमें एंगेज करने की ज़रूरत है। देखते हैं ये मामला कहाँ जाता है, लेकिन इस पे हम मज़ीद बात भी करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि इस हवाले से किसी माहिर को अपने साथ प्रोग्राम में लेके आएँ, वीलॉग में लेके आएँ और उससे कुछ सेर हासिल हम इस पे कोई बात करें। इसके साथ-साथ जो आलमी सतह पे और मशरिक़ वुस्ता के हवाले से बहुत अहम जो इजलास है, अरब जो ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक हैं, उनका जो सरबराह इजलास है वो सऊदी अरब में वो जारी है, बहुत अहम है। मेरी तो इस हवाले से दिल से दुआ है कि इसका कोई नतीजा कम से कम इस शक्ल में ज़रूर निकलना चाहिए। ये नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन नहीं होनी चाहिए कि जिससे गज़ा में जो मासूम बेगुनाह निहत्ते जो वहाँ के अवाम हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उन जो बच गए हैं उनकी ज़िंदगियाँ बच जाएँ, किस हालत में हैं और कितनी कत्लो-गारत वहाँ हो चुकी है, नस्ल-कुशी और क्या होती है और इज़राइल का कोई हाथ रोकने वाला हो, कोई जंग बंदी का सबब हो जाए। अल्लाह करे ये जो इजलास हो रहा है वहाँ से कोई अच्छी खबर इस हवाले से आए। इसके साथ-साथ जो सोशल मीडिया का इश्यू है और पाकिस्तान अगर इसके जो मुतासरीन में टॉप के जो ममालिक हैं उनमें से शामिल है, तो ये जो सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं ये पाकिस्तान में इस वक़्त यकीनी तौर पे एक बड़े चैलेंजेस में से है और इसमें जो कमज़ोरियाँ हैं और उसकी वजह से हमारी ना सिर्फ़ हमारी सोसाइटी और ये तो ख़ैर दुनिया भर का एक इश्यू है। मुआशरा तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है, फ़ेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, इदारों को टारगेट करना, शख्सियात को टारगेट करना, किरदार कुशी करना, पर्सनल जो डाटा है वो लीक होना। तो ये साइबर थ्रेट्स हैं सारे, ये इसमें आते हैं। अब रियासत की जब ज़िम्मेदारी बनती है कि उसने इस पे कंट्रोल करना है, तो डेफ़िनेटली वो कुछ ऐसे मेजर्स रियासत लेगी, कुछ ऐसे इक़दामात इदारे करेंगे कि जिससे ये नज़र रखी जाए इन तमाम जो अनासर हैं उनके ऊपर जो मुतहर्रिक हैं। तो उस पे फिर हमारे मुल्क में फिर एक अजीब मसला है कि आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो जाती हैं कि जनाब ये मॉनिटरिंग हो रही है, तो ये जासूसी हो रही है और हमारे जो पर्सनल डाटा है वो महफूज़ नहीं है। ख़ैर ये एक अलहदा बहस है, इस पे अब सबको अवेयरनेस आ जानी चाहिए, काफ़ी हद तक तो आ भी चुकी है। अब जो एक्स सबसे बड़ा इश्यू है, एक्स के ज़रिए ही आप देखते हैं कि प्रोपेगेंडा है उसको हवा दी जाती है, उसको फैलाया जाता है और उसके ज़रिए एक माहौल बनाया जाता है, एक बयानिया बनाया जाता है और उसका असर किस पे होता है? रियासत के तमाम जो फंक्शंस हैं उन पे होता है, पाक मुल्क की जो इकॉनमी है उस पे होता है, जो कारोबारी माहौल यहाँ बनना चाहिए उस पे होता है, सिक्योरिटी की सूरत हाल पे होता है।
तो इससे इसकी रोकथाम के लिए एक्स पे हुकूमत ने कुछ जुज़वी पाबंदी लगाई हुई है और चूँकि ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये जो हमारी रियासत है उसको वो नहीं देख रहे। तो इस सोशल मीडिया के हवाले से जो इक़दामात हुकूमत उठा रही है, उसमें वीपीएन का जो इस्तेमाल है अ, उसको अब देखा जा रहा है। एक तजर्बा गुज़श्ता दिनों हुआ है और बड़ा भरपूर तजर्बा हुआ है और उसमें पूरे मुल्क में शिकायत सामने आई कि जो एक्स है और वीपीएन है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो उसमें क्या किया है, उसमें अब जो गैर रजिस्टर्ड वीपीएन है, वो पीटीए ने पाकिस्तान में ब्लॉक करना शुरू कर दिए हैं। और इन जो वीपीएन्स हैं जो गैर गैर रजिस्टर्ड हैं, इनको फायरवॉल के ज़रिए ब्लॉक किया जा रहा है और इनकी जो व्हाइट लिस्टिंग है, वो की जा रही है। अब तक बताया ये गया है कि 20,500 से ज़ायद जो वीपीएन हैं, वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो मतलब अब आपने रजिस्टर्ड वीपीएन इस्तेमाल करना है, तो डेफ़िनेटली अगला सवाल फिर फ़ौरन आएगा कि जब आप उन वीपीएन्स को इस्तेमाल करेंगे तो वो उसके ज़रिए जो ट्रैफ़िक है, वो भी फिर जायज़े में आएगी कि पता चल सकेगा क्या है। तो बहरहाल जो ये ऐसे अनासर हैं जो जिनको आप कह सकते हैं कि इल्लीगल काम करते हैं और जो साइबर जो हमले हैं उनमें मुलव्वस हैं और इसके अलावा जो साइबर क्राइम्स हैं मुख्तलिफ नौइयत के साइबर क्राइम्स की भी एक पूरी दुनिया है, उसमें वो मुलव्वस हैं। तो उन पर पाकिस्तान में अब उनको इतनी आज़ादी नहीं रहेगी। अभी भी काफ़ी हद तक वो नज़रों में आ चुके हैं हमारे अदारे के और आप देखते होंगे खबरें भी आती हैं कि इस हवाले से केसेस भी अब बन रहे हैं। तो बहरहाल जो ये वीपीएन वाला मामला है, इसमें अब ये एक लिहाज से इसमें परेशानी भी है आप सबको हम सबको कि आपका जो इंटरनेट है, वो स्लो हो जाता है और उसमें बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो फिर कुर्बानी देनी पड़ती है। हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए और साइबर सिक्योरिटी के लिए मैं समझता हूँ कि इसमें हमें ज़्यादा इसमें ताउन करना चाहिए, रुकावट नहीं बनना चाहिए। बतौर पाकिस्तानी, बतौर ज़िम्मेदार शहरी हमें इस हवाले से जो रियासत इक़दामात कर रही है, हाँ, कानून इस जो है वो है, उस पे अमल होना चाहिए। उसमें ये है कि जो आम जो शख्सी आज़ादियाँ हैं, इस हवाले से वो मुतासिर ना हों और यकीनी तौर पे जब रियासत इस तरह के काम करती है, तो उसका जो मकसद टारगेट होता है, वो मुजरम जो हैं, वो होते हैं, आम शहरी नहीं होते। तो देखते हैं इस सारे मामले में, इस पे भी हमें गहरी नज़र भी रखनी है, अब इसको स्टडी भी करना है कि ये सब कुछ होता कैसे है। इसके साथ-साथ सोशल मीडिया और इसके हवाले से बात करें तो बात फिर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ भी चली जाती है। बात से बात निकलती है, तहरीक-ए-इंसाफ की बात हो जाती है क्योंकि सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा जो गंद डाला हुआ है और जो नुकसान पहुँचाया है इस सोसाइटी को, माशरे को, वो तो पीटीआई ने पहुँचाया है। इसमें मैं नहीं समझता कोई दो राय है। बाकी भी सारे किसी न किसी हद तक इसमें मुलव्वस ज़रूर हैं। लेकिन किसी का किरदार बहुत कम है, किसी का थोड़ा ज़्यादा है, पीटीआई का सबसे ज़्यादा है। तो इसमें अब अगला जो अगली स्टेज है, तो तहरीक-ए-इंसाफ के अगर सियासत की बात कर लें, बात निकल ही आई है, तो अब आ रहा है तहरीक चलनी है, फाइनल कॉल की बात हो रही है। तो जनाब ये फाइनल कॉल आनी है, अडयाला से भी कहा जा रहा है, बानी पीटीआई इमरान खान की तरफ से भी ये बात हो रही है। पहले तो 9 नवंबर से शुरू करें ना, 9 नवंबर को जो स्वाबी में जलसा था, कहा ये जा रहा था कि फाइनल कॉल की शुरुआत ये है, यहाँ से होगी। अब वो आपस में लड़ पड़े हैं। सलमान अकरम राजा कह रहा है कि उस हवाले से जिन्होंने भी ऐलानात किए थे, वो गुमराह कर रहे हैं कारकुनों को। अली अमीन गंडापुर है, वो उसका अपनी साइंस है। तो पार्टी के अंदर इस वक़्त जो रिफ्ट है वो हर आने वाले दिन पहले से बढ़ती जा रही है। तो ये फाइनल कॉल क्या होगी, ये अभी समझ नहीं आ रहा। जलसे करके देख लिए, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करके देख ली, तो ये फाइनल कॉल क्या होगी? ये तहरीक की कौन-सी शक्ल होगी? ये अब समझ नहीं आ रही। देखते हैं कि इसमें फिर कोई दोबारा कोई नए 9 मई की बात कर रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा पीटीआई अभी जितने भी लोग सियासी जो तज्ज़ियाकार हैं, हम खुद भी जब देखते हैं चीज़ों को, तो हमें तो नहीं लगता कि पीटीआई में अब कोई दमख़म बाकी है। देखते हैं कि क्या होता है इस हवाले से। आखिर में जो मैंने एक आखिरी खबर है वो रखी हुई है इस वीलॉग में कि उसको आखिर में उसका ज़िक्र करूँगा। वो जो आईनी तरमीम हुई 26वीं उसका जो हदफ था, वो तो हम उस पे पहले बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस नए आ गए आईनी तरमीम के मुताबिक। उसके बाद जजेस कमेटी बन गई। आईनी तरमीम के बाद जो कानून साजी हुई, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम उसके साथ, उसमें जस्टिस मुनीब की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन आ गए। फिर जो आईनी बेंचेस हैं, जुडिशल कमीशन भी बन गया, जुडिशल काउंसिल भी बन गई, आईनी बेंचेस में जजेस की तैनाती भी हो गई और आईनी बेंचेस के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन भी बन गए। तो अब आखिरी जो एक काम था इन आईनी बेंचेस को फाल करने का, वो भी शुरू हो गया है। और इसमें मजे की बात यह है कि अभी जो सूरत हाल सामने आई है, लग ये रहा था कि शायद आईनी बेंचेस को जो मुकदमात जाएंगे और उनके जो बेंच मजीद आगे बेंच बनने हैं, आईनी जजेस जो हैं वो, उनमें वो जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन की जो कमेटी है वो बनाएगी। लेकिन जनाब यहाँ पे तो जो सरबराह आईनी बेंच है जस्टिस अमीनुद्दीन, उन्होंने रजिस्ट्रार और इंतजामी अफसरान से मीटिंग की है। उसके जो मिनट्स जारी हुए हैं उसमें जो मुकदमात की दर्जाबंदी की हदायत की है उन्होंने, और ये तय किया है कि जो मुकदमात को मुकर्रर करने का फैसला है वो सरबराह आईनी बेंच 2 सीनियर जजेस से मिलकर करेंगे। यानी जो जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन वाली कमेटी है उसने ये फैसला नहीं करना, ये आईनी बेंचेस के जो जजेस हैं उन्होंने ही करना है। तो जस्टिस मुनीब के बाद जस्टिस मंसूर भी इस सारे अमल से अलग हो गए हैं। तो ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है। और इसमें जस्टिस मंसूर के कुछ रिमार्क्स आ भी रहे हैं कि जो आईनी मामलात हैं वो किसी भी मुकदमे में, तो ये मुकदमा हम सुने या कौन सुने, तो वो अब एक वो अब उस तरफ वो आएंगे। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो ये एक सूरत हाल है इसका क्या होता है। तो आखिर में एक दफ़ा फिर आप अपना और अपनी फैमिली का, बच्चों का, सबका बहुत ख्याल रखें। ये स्मॉग एक बहुत ही गंभीर सूरत हाल उसका सामना है, और दुआ करें कि बाराने रहमत हो। तो ये जो एक आफत के तौर पे हम सब के ऊपर ये टूटी हुई है स्मॉग, इससे महफूज हो जाएं, बारिश के बाद ये मौसम क्लियर हो जाए और इसमें ट्रैफिक में और आप सफ़र करें तो उसमें भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि ये जो गहरी धुंध है, जो हद निगाह है, वो ना होने की वजह से हादसात भी बढ़ गए हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।